नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या तेरणा दंत महाविद्यालय आणि अस्थिदंत विभागाच्या वतीनं 27वा इंडियन ऑर्थोडेंटिक सोसायटी पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या आयोजित केलेल्या दीक्षांत समारंभ नवी मुंबईतील नेरूळ येथील तेरणा दंत महाविद्यालय येथे 8 ते 10 फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडला. विख्यात अभिनेत्री आणि भरतनाट्यम नर्तिका सुधा चंद्रन या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी होत्या. तेलंगणा येथील आमदार डॉक्टर राजेश कुचकुला रेड्डी आणि तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टचे कार्यकारी विश्वस्त मल्हार पाटील यांची या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती लाभली. तर इंडियन ऑर्थोपेडिक सोसायटीचे पदाधिकारी अध्यक्ष डॉक्टर जयेश रहाळकर, डॉक्टर संजय लाभ, उपाध्यक्ष डॉक्टर एडिंटन अरुमुगन, नामनिर्देशित अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत बागाई यांच्यासह दीक्षांत समारंभाचे आयोजक डॉक्टर शैलेश शेनावा, सचिव डॉक्टर प्रकाश मुदलियार, वैज्ञानिक निमंत्रक डॉक्टर रॉबिन मॅथ्यू, अधिष्ठाता डॉक्टर शिशिर सिंह, दंत महाविद्यालय आणि तेरणा पब्लिक ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष पी.टी. देशमुख या कार्यक्रमास उपस्थित होते. या प्रसंगी अमेरिका स्थित प्रोफेसर डॉक्टर रवींद्र नंदा, मंगळुरू येथील ए.बी. शेट्टी मेमोरियल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल सायन्सचे डॉक्टर कृष्णा यांचा सत्कार करण्यात आला. 4 दिवस चाललेल्या या दीक्षांत समारंभात देशभरातून 2200 प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. यावेळी स्पर्धात्मक आणि विनास्पर्धात्मक गटात पेपर, पोस्टर आणि वैज्ञानिक प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. या कार्यक्रमात एम्ब्रान्स 2024 या क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचाही समावेश होता. अस्थिदंत क्षेत्रातील 30 आयोजकांनी सहभाग घेतलेल्या ट्रेड फेअर प्रदर्शनाचे यावेळी उपस्थित प्रतिनिधींनी कौतुक केलं. This is one of the biggest conferences that Terna Dental College is holding. It is a national postgraduate orthodontic conference wherein we have students coming from all over, that is from the length and breadth of this country. We have more than 2,300 students from all over, and we have national as well as international speakers, and we have a lot of pre-conference courses for the last 2 days. And today we are having lectures, and as well as tomorrow we'll be holding that. Along with that, we have cultural activities, we have sports activities which are held simultaneously. Well, this is a branch, it's a specialty branch in dentistry called orthodontics. It is the most premier branch in dentistry, and we are all life members of the society, and I've been a vice president of this society as well in the last year. क्या संदेश देना चाहते हैं आप? Well, we want everybody awareness चाहिए. We want to make people understand what this specialty is, and we want them to know about it, and we want to spread the word about this particular branch. And we want the young generation, the young students, okay, to accept change and do a lot of hard work and achieve their dreams. बहुत अच्छा लगा आते ही. मतलब एक होता है कि हम हमेशा, जैसे हम लोग हमारे टाइम पे हम सिर्फ डेंटिस्ट जानते थे कि हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, या तो टूथ निकालने के लिए जाते थे या बुढ़ापे में ब्रेसेस लगाने जाते थे. लेकिन अभी समझ में आ रही है ये बात कि इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अब ये क्या सारी चीज़ें हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके कुछ करेक्टिव, जैसे हमारे दांत जो आड़े टेढ़े होते हैं उसको हम करेक्ट करना चाहते हैं. बिकॉज अगर आज के तारीख में हम देखें, हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, और मेरा यही मानना है कि एक आपकी आंखें और दूसरा आपका स्माइल, ये सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी पर्सन को आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए. यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी जानकारियाँ मिली, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बच्ची थी तो चॉकलेट्स खाने की वजह से मैं जाती थी, और एक्सट्रैक्शन के बाद आइसक्रीम मुझे मिलता था खाने को, ये मेरे लिए खुशी की बात थी. पर जो दर्द वहाँ होता था उसके बाद वो नानी याद आ जाती थी. पर अब वो प्रोसीजर्स चेंज हो गए हैं. अब हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ एक पेशेंट का जो रिश्ता बना है वो इतना फ्रेंडली हो गया है कि बाकी दुनिया भर की चीज़ें बात करते रहते और फिर बोलते दांत निकल गया, ये देखिए, हाँ आपका रूट कनाल हो गया है, आप जाइए. सो ये एक फ्रेंडली क्या बोलते हैं इंटरेक्शन हो गया है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है. और मैं चाहती हूँ कि और बच्चे आए डेंटिस्ट्री में, बिकॉज हम चाहते हैं एक अवेयरनेस, जैसे हमको ये अवेयरनेस से हम बहुत दूर रहे हैं.
हमको ये नहीं पता था, जब दांत में दर्द होता था तो नानी या दादी बोलती थी बेटा वो क्लव ऑयल लगा लो, हाँ वो चला जाएगा। अरे कहाँ चला जाता है, पहले 3 महीने तक चला जाता है, उसके बाद तो ये एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद अपना चेकअप करने के लिए, बेहद ज़रूरी है कि हम भी हर बार जाके हमारे जो डॉक्टर्स है अपने डेंटल अवेयरनेस है उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मैसेज आज इन सारे बड़े बड़े शख्स बैठे हैं तो उनसे मैं काफ़ी जानकारियाँ मैंने हासिल की है, और जितना हो सके मैं अपने दोस्तों को या अपने दोस्तों के बच्चों को ये डेफिनेटली मैं ये जानकारियाँ देना चाहूँगी। क्योंकि क्या होते हैं, छोटे बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं, नाक के बदले मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खुला रख के सोते हैं, इसके कारण जो 5-6 साल जो डेवलप होते हैं वो पूरा जॉ लाइन चेंज हो सकता है, फेस लंबा हो जाता है, एज जॉ खुल सकता है, दांत आगे आता है, ये सब माउथ ब्रीदिंग, थंब सकिंग, लिप सकिंग, इसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है। अब देखते हैं किसी के जॉ लंबा होता है, किसी के आगे होते हैं, ये सब 4-5-6 साल में चालू होता है। अगर यार कोई डॉक्टर के पास जाए, डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट 6 महीने एक बार जाए, वो अगर रिकग्नाइज करे तो तुरंत 1-2 महीने में उसको ठीक हो सकता है, और नहीं किया तो बाद में 17-18 साल तक एकदम बहुत ही खराब हो जाता है। तो हर 6 महीने में एटलीस्ट जाके चेकअप तो करा लो, वो आपको एडवाइस करेंगे, ताकि तब जब तुरंत पता चले कि हो रहा है, खर्चा भी कुछ नहीं है, उसको रेक्टिफाई भी हो जाता है, सही हो जाता है। जब टेरते हैं कि बहुत खराब होता है, तकलीफ होता है, जब जाते हैं तो बहुत डिफॉर्म हो जाता है, फिर बहुत तकलीफ होता है। सो 1-6 months विजिट एन ऑर्थोडोंटिस्ट एटलीस्ट फॉर चेकअप, ही विल गाइड। कॅमेरामन इक्बाल शेखसह पल्लवी केदार, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।